बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। रात गए लाहौर हाई कोर्ट ने एक धमाका किया है और नवाज शरीफ की जो है वज़ीर आज़म बनने की राह में जो है रुकावट डाल दी है और ये एक बड़ा फैसला किया है लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकर नजफ़ी साहब ने। और रिट पिटीशन दायर की थी तहरीक इंसाफ के वकला अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब और उमर ख़ान नियाज़ी साहब ने। और इमरान ख़ान को बड़ा रिलीफ यानी उनकी पार्टी को यानी मिलने जा रहा है इस हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। इलेक्शन कमीशन इस वक्त जो है यानी नवाज शरीफ को मुल्क में वज़ीर आज़म बनाने के लिए सरगर्म है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुल्क के अंदर आज़ादाना इलेक्शन कराए, लेकिन इस हवाले से उनकी कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं है और बस वो नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म कौम पर मुसल्लत करने के लिए जो है यानी उनकी ये कोशिश हो रही थी। और उन्होंने जो आरोज़ लेने का नोटिफिकेशन जारी किया था उसको मुअत्तल कर दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने। और ये फ़ैसला रात गए बाकर नजफ़ी साहब ने जो है वो जारी किया है। तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और ये प्लानिंग थी, ये मनसूबाबंदी थी कि आरोज़ जो है यानी इंतज़ामिया से ब्यूरोक्रेसी से लिए जाएंगे। और आप वो समझते हैं कि वो हुकूमत के मातहत होते हैं, वो अफसरान यानी मातहत होते हैं, जो उनको आर्डर दिया जाता है वो उस पर अमल करते हैं। तो इस तरह 1985 के अंदर भी यानी ये कहा गया कि भाई ये जो आरोज़ लिए गए थे ये लिए गए थे ब्यूरोक्रेसी से। इसी तरह जो नवाज शरीफ साहब को 97 में जो है कामयाबी दिलवाई गई थी, 2/3 मेजॉरिटी उनको दिलवाई गई थी 1997 में, वो भी ब्यूरोक्रेसी से आरोज़ लिए गए थे। रात गए एक बड़ा फैसला है लाहौर हाई कोर्ट का। काफ़ी दिनों के बाद तहरीक इंसाफ को एक राहत मिली है, तहरीक इंसाफ को उनके लोगों को यानी एक सुख का सांस मिला है, क्योंकि उनको सांस लेने नहीं दिया जा रहा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को, पीटीआई चेयरमैन को सांस लेने नहीं दिया जा रहा है। उन पे दर पे जो है उन पर वार किए जा रहे हैं, उनको जो है यानी घेरा जा रहा है, उनको हर उस एंगल से जो है तहरीक इंसाफ को जो है घेरा जा रहा है। और कोशिश की जा रही है कि बल्ले का निशान लिया जाए, कोशिश की जा रही है कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू जो है यानी नॉकआउट कर दिया जाए कि भाई वो इलेक्शन के अंदर भी जो है हिस्सा ना ले सके, अगर ले भी हो सके तो उसके हाथ पांव बांध दिया जाए। तो इस पर जो है एक बड़ी रोक लगाई है और एक बड़ा मुतालबा था तहरीक इंसाफ का। और ये मुतालबा था कि आरोज़ जो है अदालतों से यानी लिए जाएँ, अदलिया से लिए जाएँ, ना कि ब्यूरोक्रेसी से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यानी नोटिफिकेशन एक जारी किया था और ये उनकी कोशिश थी कि भी आरोज़ जो है ब्यूरोक्रेसी से लिए जाएँ, इंतज़ामिया से लिए जाएँ और उनको मैनेज किया जाए, उनको जो है एक उस पर जो है वो चलाया जाए, एक हुक्म पर उनको अपने ताबे किया जाए। और फिर एक राह हमवार की जानी है थी कि भी वज़ीर आज़म जो है नवाज शरीफ को बनाया जाए। लेकिन इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस यानी बाकर नजफ़ी साहब ने जो है एक बड़ा फैसला दिया है और फिर इस दरख्वास्त को जो है रेफ़र कर दिया है लार्जर बेंच के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर हुसैन भट्टी साहब को। तो एक ये बड़ा फैसला किया है। और नून लीग के लिए जी ये ख़बर जो है बहुत ही भयानक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक प्लानिंग कर रहा था कि भाई तहरीक इंसाफ को जो है दबाया जाए और कामयाबी दिलवाई जाए नून लीग को, उस पर जो है फ़िलहाल रोक लग गई है। ख़ासकर पंजाब के अंदर एक बड़ी कामयाबी हम इसको कह सकते हैं कि ये तहरीक इंसाफ को मिली है, इमरान ख़ान को मिली है, उनके चाहने वालों को मिली है। और इस तरह से जो है यानी जो एक कोशिश थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ को नॉकआउट करने की, तहरीक इंसाफ को हराने की, उस पर जो है लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकर नजफ़ी साहब ने जो है रोक लगा दी है।
और उन्होंने रेफ़र किया है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को वो केस की लार्जर बेंच के लिए। उन्होंने कहा कि इसकी समाअत की जाए। और एक और जो है इमरान खान को एक सपोर्ट मिली है, ये साबिक वो सदर हैं तहरीक इंसाफ के, यानी सियासी रहनुमा, पाकिस्तान के जाने पहचाने नून लीग के रहनुमा हैं, पाकिस्तान के मारूफ रहनुमा, जनूबी पंजाब की एक बड़ी आवाज़ जनाब मखदूम जावेद हाशमी साहब। उन्होंने एक इंटरव्यू में जो है ये बात कही है कि इस वक्त जो है तहरीक इंसाफ को ख़ासकर पंजाब में जो है अगर उनको इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया तो उनके लोग जो है इलेक्शन नहीं होने देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके लोग जो है पोलिंग स्टेशनों पर कब्जा कर लेंगे और किसी भी तरह जो है वो इलेक्शन नहीं होने देंगे बग़ैर तहरीक इंसाफ के। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने 53 लोगों से पूछा कि आप किसको वोट दोगे, तो उन्होंने ये कहा कि 51 लोगों ने मुझे ये कहा कि हम आपके हुक्म पर वोट देंगे, आप जहां भी कहेंगे कि हम वोट देंगे। लेकिन जावेद हाशमी साहब ने ये कहा कि आप सच सच बताएं कि आप किसको वोट देंगे। तो जावेद हाशमी साहब कहते हैं कि लोगों ने कहा कि 51 लोगों ने ये कहा कि हम वोट इमरान खान को देंगे। एक लड़के के बारे में उन्होंने इज़हार ख्याल किया कि उन्होंने कहा कि वो नून लीग को वोट देंगे, तो उनके वाले साहब जो थे वो भी नून लीगी थे, इसलिए वो कह रहे थे। लेकिन फिर सवाल किया जावेद हाशमी साहब ने उस नून लीगी से कि आप किसको वोट देंगे, तो उस नून लीगी ने भी कहा कि मैं इमरान खान को वोट दूंगा। और फिर उसके बेटे ने भी कहा कि भाई मैं भी इमरान खान को वोट दूंगा। इस तरह से जो है आप अंदाज़ा कर लें कि यानी तहरीक इंसाफ को मुल्क के अंदर ख़ासकर पंजाब के अंदर और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो इसके यानी वो शवायद सामने आ गए हैं कि लोग तहरीक इंसाफ के साथ हैं। और जिस तरह से तहरीक इंसाफ के साथ यानी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किया गया कि उनके जलसे नहीं होने दिए गए और फिर इस खौफ के बुत को तोड़ा है शेर अफजल मरवा साहब ने, और जिस तरह से लोग उनकी वाहलाना मोहब्बत में आए हैं और जिस तरह से निकले हैं हज़ारों की वो तादाद के अंदर, इसकी मिसाल जो है माजी में नहीं मिलती है। इसी तरह पंजाब के अंदर भी जो है जावेद हाशमी ने जो है इसका यानी एक सियासी यानी उन्होंने अपना तजर्बा बयान किया है कि अगर तहरीक इंसाफ के बगैर इलेक्शन कराए गए तो इसको कोई कबूल नहीं करेगा। और फिर तहरीक इंसाफ के लोग पंजाब के अंदर पोलिंग स्टेशनों पर कब्जा कर लेंगे और वो जो है किसी को भी जो है इलेक्शन में जो है इलेक्शन को नहीं होने देंगे, इंतखाबात को नहीं होने देंगे। उन्होंने ये नक्शा खींचा है, ये बताया है कि पंजाब के लोग जो हैं क्या चाहते हैं। तो आप अंदाज़ा कर लें कि जावेद हाशमी साहब ने ये कहा कि उनको मुशर्रफ दौर के अंदर जो है यानी जो सेल होते वो बर्फ़ के बुलाक थे, उन पर जो है कपड़े उतार कर जो है लिटाया जाता था, उनको मारा पीटा जाता था, उन पर टार्चर किया जाता था, तशद्दुद किया जाता था। और फिर आपने देखा कि वो जो है एस्टेब्लिशमेंट खड़े रहे, उन्होंने इस्तकामत भी दिखाई, वो डट कर खड़े रहे, उन्होंने तशद्दुद बर्दाश्त किया, उन्होंने मार बर्दाश्त की नून लीग के हवाले से, क्योंकि क़ायम मकाम उनको वो सदर वो बनाया था नवाज शरीफ साहब ने, और इस तरह वो डटे रहे। लेकिन फिर जो होता है कारकुन के साथ होता है, फिर उनके साथ किस तरह से जो है वो एक वो सलूक किया गया और आपके सामने है। फिर वो जो है दिल उनका टूटा और फिर वो इमरान खान की वो तरफ खे आए, फिर वो इमरान खान से जो है वापस वो चले गए, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने जो है उन पर जुल्म किया था, उनको मारा पीटा टार्चर किया गया, वो तशद्दुद किया गया। तो अब भी जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलते हैं। और उन्होंने कहा कि किसी भी तरह जो है अब ये माहौल साजगार नहीं है इस्टेब्लिशमेंट के लिए, नवाज शरीफ के लिए, निगरान हुकूमत
हुकूमत के लिए, तो उन्होंने ये कहा कि सबसे बेहतरीन हल यही है कि इमरान खान को, उनकी पार्टी को इलेक्शन में आज़ादाना हिस्सा लेने दिया जाए। ये एक बड़ी यानी बात की है जावेद हाशमी साहब ने, और एक हकीकत भी उन्होंने बयान की है कि लोग अब क्या चाहते हैं। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, और आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।